Hello everyone, welcome back to my new video। तो आज बज रहे हैं सुबह के 4:30 यहाँ पे, और मैंने उठ के आज यहाँ पे करंट अफेयर उठा लिया है। और अभी मेरे मुंह में बहुत छाले हो रहे हैं, तो इसके लिए मैं ये दवाई खा रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं ये मार्च मंथ का करंट अफेयर है जो पढ़ रही हूँ, ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। और मैं जल्दी ही अप्रैल मई और जून मंथ के ख़रीदूँगी, बिकॉज़ मैं थोड़ा लेट चल रही हूँ और बस कंप्लीट करूँगी उन्हें। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, बस एथिक्स वाला पोर्शन है जो कि बच चुका है। तो आज का जो वीडियो है वो एक क्वेश्चन पे बेस है, जो कि आप लोगों में से बहुत लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते हो कि क्या आपने यूपीएससी सीएससी 2022 प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया था और क्या आपका सिलेक्शन हुआ है उसमें। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में आगे। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच इट टिल द एंड, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं और जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो जानते ही होंगे कि मैंने जो अपनी प्रिपरेशन है वो इसी ईयर मार्च में स्टार्ट की है। मार्च नहीं, मतलब बोलेंगे तो फरवरी लास्ट में स्टार्ट की है। तो इतने जल्दी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप सभी लोग जानते हो कि यूपीएससी का सिलेबस कितना वाइड है और उसको कंप्लीट होने में एटलीस्ट 1.5 ईयर लग ही जाता है। तो इतने जल्दी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, इसी वजह से मैंने जो इस साल का प्रीलिम्स था वो नहीं दिया था। एंड नेक्स्ट ईयर होप सो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और मैं नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स पक्का दूंगी। एंड बहुत सारे लोग जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप लूज़ होप मत कीजिए और मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बस कोशिश ये कीजिए कि आप अपनी गलतियों से सीखें कि आपने क्या गलती की है, उसको इम्प्रूव करें। अदरवाइज़ अगर वो मिस्टेक बार बार रिपीट करोगे तो सिलेक्शन तो इम्पॉसिबल है। आपको अपनी मिस्टेक्स पे वर्क करना है, क्योंकि याद तो ऑलमोस्ट सब बच्चे करते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवीजन करना है, बहुत रिवीजन करना है, और मॉक पेपर्स देने बहुत। यही एक की होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की, कि आप उसमें कितना रिवीजन करते हो और कितनी मॉक पेपर लगाते हो, तो एक आपको बढ़िया सा आइडिया हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का। तो मैंने इस साल का पेपर नहीं दिया है, एंड होपफुली मैं नेक्स्ट ईयर पक्का दूंगी। एंड सून जल्दी ही मैं दूसरी प्लेस पे शिफ्ट होने वाली हूँ, तो मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में उसके बारे में आपको दिखाऊंगी। और एक और गुड न्यूज़ मुझे आप लोग को ये देनी है कि मेरे इंस्टाग्राम पे 90 के फॉलोअर्स हो चुके हैं, और जल्दी ही 100 के फॉलोअर्स हो जाएंगे तो मैं उसका ब्लॉग बनाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ स्टे ट्यून विद मी, एंड डोंट वेस्ट योर टाइम on anything which is not productive to your studies, which is not productive for your dreams. Don't go for those things, बिकॉज़ मेरी लाइफ में अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कि मुझे काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हैं। बट भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसे डेली कंटिन्यू रखूँ, अपनी पढ़ाई को, बाकी सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए। बट अब उतना प्रोडक्टिवली मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, बट कोशिश यही है कि पढ़ूँ। तो आज यहाँ पे बारिश के ऐसा मौसम था, बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए पूरे में ऐसे काले बादल छाए हुए हैं, और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो अगर मैं देखूँ कि मेरा 2023 के हिसाब से कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो मैं अभी कहूँगी कि अभी मेरा ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो आई गेस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसके 25 चैप्टर्स जो हैं वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। एंड पॉलिटी में मैंने 12 या 13 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। एंड ज्योग्राफी में 8 चैप्टर है,
तो ऐसे धीरे धीरे कंप्लीट हो रहे हैं। करंट अफेयर मैं मंथली बेसिस पे रिवाइज़ करती आ रही हूँ, और डेली द हिंदू के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं मैं इंस्टाग्राम पे जो प्रोवाइड करती हूँ वो मैं डेली पढ़ती हूँ। और करंट अफेयर की जो मैगज़ीन है, एक विजन IAS, उसको पढ़ती हूँ। आप देखिए, आप लिमिटेड सोर्स रखिए हर एक सब्जेक्ट का, ताकि आपको याद करने में भी दिक्कत ना हो बाद में। क्योंकि मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो रिवीजन ही होता है। आप जितना ज़्यादा सोर्स रखोगे उतना ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए आप कम रिवीजन के लिए, मतलब कम सोर्स रखें। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक रखें। ज़्यादा बुक रखोगे तो आप ही को कन्फ्यूजन होगी। मैंने बहुत ही मिनिमल सोर्सेज रखे हैं, और मुझे पता है कि मैं अगर उनको रिवाइज़ करूँगी बहुत अच्छे से, हर एक बुक का अगर 6 से 7 बार रिवीजन हो जाएगा और मॉक पेपर्स लगा लेंगे तो ऑफ कोर्स सिलेक्शन होगा। बस आपको अपने ऊपर फेथ रखना ही पड़ेगा, आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क, ये तो आप भूल ही नहीं सकते हैं कि आपको हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क में तो आपको जान लगा देनी है। एक हार्ड वर्क एक ऐसी चीज़ है जो आपको सक्सेस दिलाएगा। एंड ऑफ कोर्स तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको मेरा अगर आप वीडियो बीमार हो पसंद आया जाते हो तो होगा। आपके अगर पसंद आया 5-6 तो दिन ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं। लाइक शेयर मेरे सब्सक्राइब साथ टू माय ऐसा चैनल बहुत एंड होता ऑल्सो है। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी यही है ऑन बस। इंस्टाग्राम। थैंक